Hi everyone, I am Dr. Sanjay Agarwal with another set of problems from CUT PG, the previous year questions. We have already done 14 parts of this series and this is the 15th part. So let us start with the problems right away. पहली problem देखते हैं. Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. और जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बारी बताया है, this type of questions are very important for CUT and these are in a way peculiar to CUT. इस तरह के questions और entrances में कम आते हैं. यहाँ पे assertion है और reasoning है, तो खाली आपको ये नहीं देखना होता कि दोनों statement सही हैं गलत हैं, आपको ये भी justify करना होता है कि क्या R A का reason है. तो यहाँ पे देखते हैं, but it's quite an easy problem. I think it should not take more than 5 seconds. पहला assertion है, if A is not equal to B, then ordered pair AB is not equal to BA. Yeah, obviously this is right. Why? क्योंकि ordered pair AB BA के बराबर होता है if and only if A is B. I of if and only if आप जानते हैं इस तरह से लिखते हैं, तो it is if and only if A is B. तो ये statement तो अपने आप में सही है. यदि A और B इक्वल नहीं है तो ordered pair AB and BA इक्वल नहीं हो सकते. Ordered pair in itself अपने आप बताता है कि the order of elements is important. The order in which elements are occurring is important. Okay, that's quite obvious. और नीचे वाला तो और भी easy problem है. 4 minus 3 lies in the quadrant 4. ये abscissa is the value of x, ordinate is the value of y. X positive, y negative is in which quadrant? Obviously in fourth quadrant. तो ये question भी सही है, ये statement भी सही है. But ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये किसी भी तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन नहीं है. इट मीन्स ये दोनों अपने आप में तो करेक्ट हैं बट रीजनिंग वाली बात कोई भी नहीं है. तो कौन सी चॉइस हम उठाएंगे? बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर इज नथिंग टू डू विद ए, यू नो, दीज आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट. तो इसलिए हम इसमें कह देंगे कि दोनों सही तो हैं बट आर ए का रीजन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The points at which function f given by fx is equal to x upon mod x, that's quite an important example. x upon mod x, x less than 0, minus 1. अब सबको पता है कि जब भी स्प्लिट फंक्शन होता है तो जिस पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट लेता है या डेफिनेशन चेंज करता है उस पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं. हमेशा नहीं आती हैं बट वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है, लाइक वी हैव टू बी केयरफुल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ पे वो पॉइंट 0 है. अब यदि x लेस देन 0 है तो मॉड x हमारा क्या हो गया? इफ x इज लेस देन इक्वल तो x तो x रहेगा बट मॉड x माइनस x हो जाएगा. इट मींस ये भी -1 आ जाएगा. इसका मतलब x लेस देन 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू -1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू -1 है. इन अदर वर्ड्स fx इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल्स. इट मींस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड यू ऑल नो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. तो इट वॉज ए वेरी इजी प्रॉब्लम. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम एडवांटेज लेते हैं एग्जामिनेशन में टाइम सेव करने का, जैसे हम उस टाइम को उन प्रॉब्लम्स में इन्वेस्ट कर सकें जो प्रॉब्लम में भी कुछ लेंदी हैं. वो भी मैंने सारी ट्रिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी हैं, इतने सारे पार्ट्स ऑलरेडी मैं टीच कर चुका हूँ आप लोगों को. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू चूज द क्वेश्चन विच इज टू बी अटेम्प्टेड. व्हाई? बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज हैविंग द सेम वेटेज. हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं CUT में. तो हमें उन क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए जो डायरेक्टली हमसे हो सकते हैं, जो इजीली हम आंसर कर सकते हैं, बनिस्बत उन क्वेश्चंस के जो लेंदी हो या जो कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि सबके मार्क्स तो सेम मिलने हैं. देन व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट प्रॉब्लम विच इज टफ. ओके, तो अप्रोच कॉम्पिटिटिव रहनी है. इन कॉम्पिटिशन में स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट हाउ, जैसे वॉर में स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे ही नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं. द सेम वे आप ऐसे ही जाके कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते हैं. स्ट्रैटेजी हैज टू बी देयर. प्रॉपर वेल प्लान स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी देयर. खाली पढ़ा नहीं जाता कि आप एक साल अच्छी तरह पढ़ लिए और आप सोच रहे हैं आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा. आप भगवान चाहे आपका कंपटीशन क्लियर हो जाए, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, बैक दैट विद ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड द लाइन ऑफ एक्शन. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट अगेन लेंदी क्वेश्चन है. 4 क्वेश्चन को उन्होंने एक क्वेश्चन में डाल रखा है. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म यूजिंग 5 पॉइंट्स देखते हैं. पहले बी देखते हैं. जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा वाला इजी है. और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि B 2 3 4 1, A में भी 2 सेम आ रहे हैं, C में भी 2 सेम आ रहे हैं, D में भी 2 सेम आ रहे हैं, बट B में हर जगह अलग अलग आ रहा है. तो यदि मेरा B सॉल्व हो गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना A, C एंड D को चेक करें. ये अप्रोच ऑलरेडी मैं आप लोगों को टीच कर चुका हूँ. एंड आई ऑलवेज से, यू नो, बी वेरी वेरी स्मार्ट. ओके, यू हैव नॉट टू बी जस्ट एन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू हैव टू बी ए स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट. ठीक है, नॉट जस्ट ए स्टूडेंट बट ए प्रोफेशनल इन योर लेटर लाइफ ऑल्सो. क्योंकि आप कंप्यूटर प्रोफेशनल बन जाते हैं बट हर कंप्यूटर प्रोफेशनल तो नडेला नहीं बनता है. ठीक है ना, हर कंप्यूटर प्रोफेशनल तो सेम लेवल पे नहीं पहुंचता है.
तो ऑब्वियसली उसके जो ट्रेट्स हैं, उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसकी जो स्मार्टनेस है, उसके जो इंटेलेक्ट है, वो औरों से फर्क होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमने बी को इसलिए टारगेट ले लिया कि हमने देखा बी चारों चॉइसेस में से बी अलग अलग जा रहा है, पहले में 2 पे जा रहा है, दूसरे में 3 में, चौथे में 4 में, चौथे में 1 में। Number of diagonals drawn using the vertices of an octagon. Octagon is 8-sided figure. 8-sided figure is having 8 vertices. ठीक है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल 4-sided होता है, 4 vertices होते हैं। ट्राइंगल 3-sided होता है, 3 vertices होते हैं। सो ऑक्टागन इज 8-sided, 8 vertices। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे बनते हैं आप खुद सिंपल में देखिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप पे 8 है, 8 में से 2 पॉइंट कोई भी उठा के आप डायगोनल बना सकते हो, बट उन्हीं 2 पॉइंट से साइड्स भी तो बन रही हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए 8c2 माइनस 8। सिंपल वे में यदि आप समझना चाहिए आपका स्क्वायर है, यदि मैं 4-sided फिगर पे लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपने 4 में से 2 पॉइंट उठाए, तो आप कहते हैं डायगोनल बल गया, बट में 4 साइड्स भी तो कैलकुलेट हो गई। इन 4 साइड्स को हटाने के लिए आपको इसमें से -4 करना पड़ा। एज ऑलवेज मैं लाइन खींच देता हूँ, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा विच वी आर डूइंग फॉर रिविजन पर्पस और फॉर असर्टनिंग और अफर्मिंग अवर आंसर। ओके, तो 8c2 माइनस 8, 8c2 माइनस 8 कितना हो गया, 8/7, 8 इंटू 7/2 -8, यहाँ 4 आ गया, 7 चौक 28 माइनस 8 दैट इज 20। एंड वेयर डू आई हैव 20? 20 is this. It means number of diagonals is 1. It means B is 1. And where is B1? B1 is in the last choice. So without solving A, C and D, I know my answer must be 4th choice. आपने देखा how easy is this? तो ऐसा नहीं बनना है कि हम एक सीक्वेंस में करे चले जा रहे हैं क्वेश्चन को, इट जस्ट वेस्टेज ऑफ योर एफर्ट्स। और एग्जामिनर भी उन लोगों को चाहता है जो, जब हम क्यों इतना टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हैं एग्जामिनेशंस में, 1 मिनट या 1.5 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना है, ओके, जो कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, बट यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, योर स्मार्टनेस टू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम। व्हाई? एंड यू कैन इजीली डू दिस। आपने देखा यहाँ पे, बट हम और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। अब डायगोनल्स का आपको फॉर्मूला पता चली गया। इसका मतलब यदि n वर्टिसेस हैं, यदि n वर्टिसेस हैं किसी भी बाउंडेड पॉलिनोमियल के, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी nc2 माइनस n, दैट वुड बी नंबर ऑफ डायगोनल्स। आप उसे हर जगह यूज कर लीजिए। C देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन और फॉर द सेक ऑफ नोइंग मोर। ओके, the C is number of diagonals in a regular polygon of 100 sides. Regular polygon of 100 sides, same way 100 C2 minus 100, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और ए पॉलीगन विथ 35, अब हम डी कर लेते हैं। ए पॉलीगन फॉर विथ 35 डायगोनल्स हैज हाउ मेनी साइड्स? सो 35 C2 माइनस 35, ये हो गए आपके ना। आप पॉलीगन विथ 35 डायगोनल्स, नो, इसमें हमें डायगोनल्स गिवन है, साइड्स नहीं गिवन है, बट यू गिवन द डायगोनल्स। तो कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? ओके, लेट मी गो बैक टू दैट प्रॉब्लम। Polygon with 35 diagonals means I am given the right hand side. Okay, I am given the right hand side. तो suppose n sided figure है, nc2 minus n is 35, and solve it for n. Solve for n. ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया। Let the number of sides be n. How many diagonals? nc2. But n sides are also included in that nc2, so we have to subtract that n from nc2. So it becomes nc2 minus n. You are given that it is equal to 35. Solve it for n, which you can easily do this. Okay, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आंसर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे है ही। अब हम कर लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड यूजिंग 5 पॉइंट्स इन ए लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन पैरेलल लाइन। या वी डू हैव ए स्पेस। तो सबसे पहले हमें 5 पॉइंट एक लाइन पे दिए गए हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 पॉइंट्स on one line and 3 points on a parallel line. I am solving A. टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स हो गए। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स उठाने होते हैं, 8 से 3 इतने ट्राइंगल बन सकते थे। और यदि आप इतना करते हैं देन इट इज ए रॉन्ग आंसर। व्हाई? क्योंकि यदि 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर है, देन इट इज नॉट ए ट्राइंगल।
ट्राइंगल बनने के लिए पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है, दे शुड बी लाइक दिस, ओके। 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते। इसका मतलब इन 5 पॉइंट्स में से आपको उन्हें कंसीडर नहीं करना है जो 3 आपने बनाए हैं, तो 5C3 ये माइनस होना चाहिए और इन 3 में से -3C ये माइनस होना चाहिए। सो दिस वुड बी योर आंसर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। समझ आ गया सब लोगों को? इफ पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए लाइन दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म ए ट्राइंगल। ये 5 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, तो जब हमने 8C3 करा तो इनमें भी हमने 5 इंक्लूड कर लिए, बट हमें इसमें से 5C3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन 5 पॉइंट में से हमने 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन उठाए हैं, दे विल बी कोलिनियर एंड हेंस दे वोंट बी फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। सिमिलरली ये जो 3 पॉइंट्स हैं दे वोंट बी फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। क्लियर हो गया? तो इन सबको माइनस कर देंगे, 8C3 माइनस 5C3 माइनस 3C3 एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? थोड़ी सी कैलकुलेशंस है। इफ A cos A is B cos B, then the triangle is isosceles or right angle. Like it's quite a lengthy problem, और इसलिए मैंने पहले कहा कि यदि आप एग्जामिनेशन में आप पे कम टाइम है तो यू विल अवॉइड दिस प्रॉब्लम फॉर द टाइम बीइंग, ओके। इन एग्जामिनेशन, इफ यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, तो यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and try to see if it is not that if that is not as complicated as this, okay, because it will take a lot of time, quite a lot of time. तो फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं इसको। अब हमें गिवन है A cos A is B cos B, so first I am doing A। वैसे तो यदि A सही हो गया तो मुझे आंसर पता चली जाएगा 1, क्योंकि A खाली 1 में है, तो इसलिए सबसे पहले मैं A का चांस ले रहा हूँ। B और C 2 में है, B एंड C 3 में भी B एंड C लिख दिया इन्होंने, तो 3 में थ्री में C ओनली कर देते हैं। 3C ओनली एंड 4 इज B ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट इज A एंड B ओनली, सेकेंड इज B एंड C ओनली, थर्ड इज C ओनली एंड फोर्थ इज B ओनली। सो देयर इज अ करेक्शन इन दीज चॉइसेस बिकॉज सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस सेम हो गई थी यहाँ पे। इट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। A cos A इज B cos B। तो आप सबको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से, यदि ये आपके एंगल्स हैं A B C, आपको पता है एंगल्स को कैपिटल से डिनोट करते हैं और साइड को उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C। तो यदि आपको cos A लिखना हो कोसाइन फॉर्मूला, तो दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ये कोसाइन फॉर्मूला आ जाता है फ्रॉम ए ट्राइंगल। अब बड़े आराम से इसे याद रख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेफ्ट पे जो एंगल है ना, इसी का माइनस होना है, माइनस A स्क्वायर, दैट हैज टू बी देयर ऑन दी राइट। तो फिर मार्क कर देते हैं बिकॉज इट वाज अवर रफ वर्क। रफ वर्क मींस फॉर्मूला वर्क। अब वापिस आ जाते हैं। A cos A is B cos A, B cos B, then the triangle is isosceles or what? तो हमने सॉल्व करना शुरू करा। ये cos A आपका क्या आ गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। सीधा से हमने पुट करना शुरू कर दिया। B cos B आपका कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है, इट्स सो इजी, यू नो, बट टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ A स्क्वायर कर दिया, यहाँ B से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ B स्क्वायर कर दिया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है सब लोगों को? तो दैट गिव्स मी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A4 इज A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B4, और ये A स्क्वायर B स्क्वायर इसे A स्क्वायर B स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, ओके। इट जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन विच यू आर अडॉप्टिंग। so there will be C square, there will be C square A square minus B square minus of A4 minus B4 is equal to 0. राइट हैंड साइड से माइनस B4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो वो प्लस B4 बन गया और आपने प्लस B4 को इस तरीके से लिख लिया. तो दैट गिव्स यू C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. आपको देखिए सिंप्लीफिकेशन है ऑर्डिनरी इज इक्वल टू 0 जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं. एंड नाउ इट्स सो इजी. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपका कॉमन आ गया यहाँ पे. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और अंदर आ गया आपका C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज 0. And that gives your A is equal to B or
सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. I think now it is solved. A is B is made, it is an isosceles triangle, and C square is A square plus B square. Pythagoras theorem, it means it is right angle triangle. So isosceles triangle and right angle triangle, and what is saying? Triangle is isosceles or right angled. So A is correct statement. If A is correct statement, choice 1 is right. If A is correct statement, then choice A is right. You know about it, okay? तो मुश्किल नहीं था. कूलली करना है हमेशा एग्जामिनेशन को. कॉन्शियस नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है. बहुत कूलली करना है, कंफर्टेबली करना है. आप एग्जामिनेशन हॉल में तो आप आ ही चुके हैं. आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है. तो कुछ और तो हो नहीं सकता टेंशन को कैरी करने से. तो बेस्ट है कि जितना आता है उसे बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें. दैट शुड बी द अप्रोच. एंड कॉम्पिटिशन, नोबडी, एवरीबडी नोज 100% पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं करता है. जरूरत भी नहीं होती है इनफैक्ट. ओके, तो मेंटल स्टेट स्ट्रांग रखनी है. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. चाहे जितना भी आपको पेपर आता हो, जितना आता है पहले उसे तो कर लें, बाद में वरी कर लेंगे. बट स्टूडेंट क्या होता है, जैसे पेपर देखा, पेपर में क्वेश्चन होने लगता है, उन्हें नहीं आ रहे हैं और वो घबराने शुरू कर देते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हार्ट सिंक कर जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू डू दी प्रॉपर परफॉर्मेंस. नो नो, दैट शुड नॉट बी देयर. करते हैं हम नेक्स्ट. एंड एज आई ऑलवेज से, काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वही सैंडमैक्स में हम अडॉप्ट करते हैं. काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको खाली टीच नहीं कर सकते हैं मशीन्स की जगह. वी हैव टू प्रिपेयर यू. जैसे आर्मी में भी खाली सोल्जर्स को ट्रेन नहीं करते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं लड़ने के लिए. दैट इज व्हाट वी डू हियर, एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ओके, तो अब आ जाते हैं बी पे. बी थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, बट यू नो यू कैन डू दिस. आंसर आपके पास ऑलरेडी है, बट टू बी फेमिलियर विथ कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं इसे भी. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी इज 1. तो हम यहां पे लिख लेते हैं कॉस ए कॉस बी, वही सब ट्राइंगल्स है. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 1, एंड यू हैव टू सी क्या आंसर होगा. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस. कॉस ए कॉस बी है ना. अब आप पे आ गया 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी साइन सी. तो 2 कॉस ए कॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रखें हम, या इसको हमने अपने आप ऐड कर लिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन. अब इसको देखिए आप किस तरीके से कर पाएंगे. लाइक दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है, सो हाउ विल यू डू इट? तो पहले इसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ये 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करना शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है. कैलकुलेशंस का सिंप्लीफिकेशंस इन्वॉल्व है यहाँ पे. तो अपने कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, इन्हें एक साथ लाना शुरू कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. लेफ्ट हैंड साइड को उठा के आप राइट हैंड साइड पे ले गए, क्योंकि आप देखिए ना ये क्या बन जाएगा. आप यू जस्ट लुक एट दिस, व्हाट यू गेट, कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी. और वहां से आप क्या कर सकते हैं, सेम वे साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा है माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्लस 2 साइन ए साइन बी, और ऊपर से उसे आप उतार लाए माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 0. अब खुद देखिए, या तो आपको आंसर याद हो, आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको आंसर याद हो, बट वैसे बेस्ट मेथड तो ये था, जैसे मैंने ये को चेक करा एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दिस. बट यदि ये इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये सिंप्लीफिकेशन तो इन्वॉल्व रहेंगी, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है ना. और फिर आपने यहाँ से करना शुरू कर दिया, कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर
प्लस 2 साइन ए साइन बी, इसे आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। देखिए आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया और इन तीनों का सम 0 है, पहली वाली दो स्क्वायर टर्म्स हैं, ओके। तो इसका मतलब यहां से आपके पास क्या आना चाहिए, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0 and 1 minus sin c is equal to 0 because sum has to be 0. So 2 sin a sin b, 1 minus sin c. तो ये यहाँ पे मुझे क्या क्या दे देगा, ये वाला और ये वाला मुझे दे रहा है a is equal to b और वहाँ से 1 minus sin c is 0 means c is 90 डिग्री और पाई बाई 2। a और b सेम है, यदि एंगल सेम है तो अपोजिट साइड्स भी बराबर है, तो साइड्स बराबर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स इट इज आइसोस्लिस राइट एंगल, तो इट इज आइसोस्लिस राइट एंगल। तो बी भी सही है, आप देखिए यहाँ पे बी भी सही था, ए हम पहले चेक कर चुके थे, बी भी सही है। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। स्पेस इज ओवर, ओनली दिस मच स्पेस वाज देयर विद मी। क्लियर है सब लोगों को, कहीं कोई डाउट है, आस्क मी। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, आस्क मी, बट इट इज अ गुड एग्जांपल। सो इट इज आइसोस्लिस राइट एंगल्ड। अब हम देख लेते हैं तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाले को यहीं करने की कोशिश कर लेते हैं। एक्स रेडियस है, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट इट बी द ब्लू वन, ओके, सो दैट एक्स रेडियस इज द रेडियस ऑफ द एक्स सर्कल एज अपोजिट टू इन सर्कल। एक्स सर्कल आई होप आपको पता होगा और फॉर्मुलेस भी आपको पता होंगे। R1 इसका हो जाता है डेल अपॉन S माइनस अपोजिट एंगल S माइनस ए, तो ये आपका R1 हो जाता है, इसी तरह R2 हो जाता है, इसी तरह R3 हो जाता है। तो R1 इज रेडियस अपोजिट टू द एंगल कैपिटल ए, तो इसी तरह आप R2 लिख सकते हैं, इसी तरह आप R3 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहां से लिख लेता हूं, ये गिवन है HP में, एंड इफ दे आर गिवन इन HP आई होप यू ऑल नो 1 अपॉन R2। जब तीन क्वांटिटीज, तीन नंबर्स, तीन ऑब्जेक्ट्स HP में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स AP में होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3, यहां पे आ गया। अब आप इनको पुट कर दीजिए, इट इंप्लाइज S माइनस B अपॉन डेल इज इक्वल टू S माइनस A अपॉन डेल प्लस S माइनस C अपॉन डेल। आप इसे इस तरीके से पुट कर दीजिए 1 अपॉन R2, और बल्कि 1 अपॉन R2 नहीं होता, 2 अपॉन R2 होता है, जैसे हम AP में करते हैं। इफ ABC आर इन AP देन A प्लस C इज इक्वल टू 2B, तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 आना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ 2 आ गया। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई इट फर्दर, नीचे से डेल कैंसिल होता चला गया सबका, ये सब कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2S माइनस 2B इज 2S माइनस A माइनस C, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2B इज इक्वल टू A प्लस C। A B C आर इन AP, दे आर इन AP, बट ये कह रहा था नॉट इन AP, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। दोबारा से समझ लेते हैं, एक्स रेडियस है, एक्स रेडियस इज द रेडियस ऑफ द एक्स सर्कल एज अपोज्ड टू द इन सर्कल। इन सर्कल जो अंदर बनता है, एक्स सर्कल जो बाहर बनता है, ठीक है। ये HP में गिवन है, और जो भी नंबर HP में होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स AP में होते हैं। AP की प्रॉपर्टी हमने यूज करी, R1 R2 R3 का सब्सटीट्यूशन करा, सिंप्लीफाई करा, तो हमें दिख गया ABC आर इन AP, बट दिस क्वेश्चन वाज सेइंग ABC आर नॉट इन AP, दैट्स व्हाई C स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। आई होप आपको समझ आ गया, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, ओके। अब आ जाता है लास्ट ऑफ दिस लॉट, और ये सीरीज तो चलती जा रही है, जस्ट टू हेल्प यू, ओके, just to help you out so that you know new methods, and you know the methods which can be used to save your time and increase your accuracy, because accuracy is also important. हमें ये भी नहीं चाहिए कि आप फास्ट बहुत हो बट आंसर गलत करें, क्योंकि हर गलत आंसर के लिए एक तो 4 नंबर सही जाते हैं और एक -1 और मिलता है, इसका मतलब 5 नंबर का लॉस होता है आपको, और 5 नंबर इज अ वेरी बिग नंबर, ओके। तो एक्यूरेसी नहीं सेक्रीफाइस होनी चाहिए, स्पीड नहीं सेक्रीफाइस होनी चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू हैव ए बैलेंस बिटवीन दीज टू, एंड दैट शुड बी योर ट्रेनिंग। That type of training you should get, okay.
और सब कुछ ट्रेनिंग मतलब लाइक आप कैसे आपका जो ब्रेन है, क्यों एग्जाम में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, वही हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं मेथड कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट करते चले जाइए, अलजेब्रा कर रहे हैं तो अलजेब्रा करते चले जाइए, यू मिक्स दैम। कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन, एक अलजेब्रा का आ गया, एक कैलकुलस का आ गया, सो दैट मोबिलिटी ऑफ द ब्रेन इज देयर, सो दैट ब्रेन नोज दैट आई हैव टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस एट द सेम टाइम। क्योंकि ब्रेन को भी अब ट्यून करते हैं, अब अपनी गाड़ी भी तो ट्यून करवाते हैं ना, यदि गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं है तो कभी ढंग से चलती है गाड़ी, द सेम इज ट्रू विद ब्रेन ऑल्सो। इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ दिस योर ब्रेन, देन ट्यून इट प्रॉपरली, and that comes through the training and the practice, and the right training and the right practice. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is again a question on assertion and reason. Assertion is 10 square x is continuous at x is equal to pi by 2, but I hope you know 10 pi by 2 is infinity. और जब पाई बाई 2 पे 10 फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस क्यों कैसे होगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड भी हो और उस पॉइंट पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे। तो पहले वाला तो गलत हो गया आपका। दूसरा वाला जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो चाहे पाई बाई 2 लो चाहे कोई भी पॉइंट बोलो, ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। सो योर आंसर इज ए इज फॉल्स बट R is true. Okay, so that was your this part, and we'll be doing many more parts. We are always there to help you out. Okay, if you have any problem, you can just write to me. See you soon. All the best.